हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई, यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 12। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है दोस्तों, किस पत्रिका का संपादक भारतेंद्र ने नहीं किया? ऑप्शन ए बालबोधिनी, ऑप्शन बी कवि वचनसुधा, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी भारतेंदु। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका भारतेंदु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उल्टी दिशा, ऑप्शन बी वैदिक, ऑप्शन सी कानूनी या ऑप्शन डी ज्ञात। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि विधिक का पर्यायवाची शब्द आपका कानूनी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत क्रोध करना, ऑप्शन बी बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन सी अत्यधिक घमंड करना या ऑप्शन डी लाल और पीला रंग डालना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बहुत क्रोध करना जो है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंचन एक कृष्णांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धियाँ है? ऑप्शन ए शब्द चयन संबंधी अशुद्धियाँ, ऑप्शन बी वर्तनीगत अशुद्धियाँ, ऑप्शन सी व्याकरण की अशुद्धियाँ या ऑप्शन डी शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि अचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसने दी गई है? ठीक है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु या ऑप्शन डी जैनेन्द्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी का जो बहुवचन शब्द है वो आपका कहानियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी श्लेष या ऑप्शन डी यमक। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका यमक अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए स प्लस योग, ऑप्शन बी सह प्लस योग, ऑप्शन सी सन प्लस योग या ऑप्शन डी सम प्लस योग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका सम प्लस योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि काजल की रेखा सी का तार है खजूर का, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी माननीय, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए लौटा, ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी प्रवासी या ऑप्शन डी सालों। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका प्रवासी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी कुटुंब या ऑप्शन डी मणि। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका कुटुंब। ठीक है, जो है पुल्लिंग का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि अमृत और विष किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत या ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अमृतलाल नागर की जो है अमृत और विष रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए विस्तृत, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी सीमा या ऑप्शन डी स्थिर। बताएं।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संक्षिप्त का विलोम जो है आपका विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से सही शब्द चुने। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताना कि आदर्श का सही शब्द कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो होगा आपका आदर्श का सही रूप ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी कवित रत्नाकर, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। विनय पत्रिका जो है तुलसी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान दे। ऑप्शन ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतुमद भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल या ऑप्शन डी आसन भूत। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका आसन भूत। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया है कि प्रेम में भावना रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान से, ऑप्शन सी देव पुरस्कार से या ऑप्शन डी व्यास सम्मान से। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो होगा आपका भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय से जो है ज्ञानेन्द्र जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समानाधिकरण और व्याधाधिकरण किसके भेद हैं। ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी संबोध बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी समुच्चय बोधक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वो होगा आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए विकल्पों में से पंडित के स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित का स्त्रीलिंग जो है आपका पंडिताइन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण या ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आपके सामने दोस्तों एक गद्यांश है, पढ़कर 21 से 23 तक जो है गद्यांश के माध्यम से सही उत्तर देना है। गद्यांश में क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। दिया है कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिकांश महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना जानते हैं उनका भविष्य की तरक्की ऊंचाइयों को छू लेती है। चाणक्य, गांधी जी और अशोक ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर उसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा गद्यांश और इसके माध्यम से चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए उसको संभाल कर रखना, ऑप्शन बी उसे व्यर्थ ना करना, ऑप्शन सी उसका अनादर करना या ऑप्शन डी उसे व्यर्थ करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रमाद, ऑप्शन बी सतर्कता, ऑप्शन सी होशियारी, ऑप्शन डी चौकतरापन। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सजगता का जो पर्यायवाची शब्द है प्रमाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। ऑप्शन ए जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं, ऑप्शन बी सदुपयोग करने के लिए सादा विफल होते हैं, ऑप्शन सी कभी भी सफल नहीं होते या ऑप्शन डी सादा पीछे रहते हैं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अखिया हरिदर्शन की भूखी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए
वक्रोक्ति, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी वृत्तानुप्रास या ऑप्शन डी मानवीकरण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका मानवीकरण अलंकार जो है होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल या ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्तियों का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए मुसीबत में और मुसीबत आना, ऑप्शन बी बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है, ऑप्शन सी गरीबी और मुसीबत आना या ऑप्शन डी एक तो दोसा था और दूसरा भी लग गया। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मुसीबत में और मुसीबत आना जो है कंगाली में आटा गीला करना लोकोक्तियों का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी राज्य भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा या ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हिंदी जो है भारत का संपर्क भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि काशी का असी किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोविंद मिश्र, ऑप्शन बी संदीप लोटलीकर, ऑप्शन सी काशीनाथ सिंह का, ऑप्शन डी भगवान दास मुरवाल का। बताएं तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका काशीनाथ सिंह का जो है अस्सी का काशी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रत्युत्तर, ऑप्शन बी भनभनाहट, ऑप्शन सी यथा नियम और या ऑप्शन डी बधुस्तर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका प्रति उत्तर जो है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बिहार राज्य में जो है मगही बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 1996। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका 1996 में जो है 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि विवरण चिन्ह का जो सिंबल है ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी असमिया, ऑप्शन सी उड़िया या ऑप्शन डी बांग्ला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, जो संविधान के अनुकूल ना हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी असंवैधानिक या ऑप्शन डी अराचक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो संविधान के लिए अनुकूल ना हो वो असंवैधानिक शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अलम, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन सी कार। बताएं तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा अलम जो है अलंकार शब्द का उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी यण या ऑप्शन डी द्विगु। बताएं तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यण संधि जो है स्वागत का संधि विच्छेद है, सही संधि है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए दधी यानी दही, ऑप्शन बी नजन या आँख, ऑप्शन सी उष्ट्र मतलब उष्ट या ऑप्शन डी श्रृंगार का शिकार।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ट या ऑप्शन डी द। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट जो है दंत्य वर्ण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी हुतासन, ऑप्शन सी पिक प्रिय या ऑप्शन डी जन्मदात्री। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अनुराग। ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 12 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। और अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।